श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। निश्चित ही आपको उपासना में लाभ मिलेगा। निरंतर भजन नहीं हो पा रहा, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। क्योंकि हमारी इच्छाएं और कामनाएं ये एक जन्म की नहीं होती, ये अनंत जन्मों की हैं। अगर आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाए ये संसार असत्य है, ये शरीर असत्य है, ये सुनते हुए भी हमारी मांग संसार की ही रहेगी। इस विज्ञान को समझना होगा। ये जानते हुए भी कि शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, पाप करना, ये भजन के लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपका मन उधर ही जाएगा। ना चाहते हुए भी आपको वो कार्य करना पड़ेगा। ये अनंत जन्मों की वासना हमारे चित्त में होती है। इसीलिए बार बार हमको प्रेषित किया जाता है। जब आप नाम जप में लग जाएंगे, आपने निष्ठा धारण कर ली, आपने एक व्रत ले लिया कि अब हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है, अपने प्रारब्ध को, अपने जो कर्म हैं उनके संस्कारों पर प्रहार करना है। ये आपने विचार कर लिया कि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, इन मलिन वासनाओं को हटाना है, हमें साधना करनी है। ये महत्व बुद्धि आपके भीतर आ गई। जैसे हमारा धन के प्रति लोभ है, संसार के विषयों के प्रति लोभ है, वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति लोभ है, ऐसे ही हमारा भजन के प्रति लोभ हो जाएगा। जब ऐसे सात्विक विचार हमारे भीतर आते हैं तो भजन करने की महत्व बुद्धि भीतर उत्पन्न हो जाती है। जैसे संसार की महत्व बुद्धि हमें संसार के कार्यों में लगाती है, और ये हमारा अनंत जन्मों का अभ्यास भी है। लेकिन भजन का अभ्यास भले ही हमारा अनंत जन्मों का ना हो, लेकिन इस जन्म में हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि समस्त वासनाओं का हम छेदन कर सकते हैं, समस्त कर्म संस्कारों का हम छेदन कर सकते हैं, और फिर हृदय में आनंद की बाढ़ हमें देखने को मिलेगी। इसी शरीर से हम आनंद का अनुभव करेंगे, अपने इष्ट देव का अनुभव करेंगे, उनकी छवि का, उनकी लीलाओं का चिंतन होगा। उसमें जो सुख है, उस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक हमारा उसमें प्रवेश नहीं। एक विषयी भोगी व्यक्ति की बात नहीं, उसकी तो कल्पना से भी बाहर है ये वस्तु। एक बार अगर भजन का किसी को स्वाद मिल गया, भगवान की लीलाओं का, जो अपने इष्ट देव हैं उनकी दिव्य दिव्य भावनाओं का, जो हृदय में अपने आप उदित होंगी, अपने आप स्फुरित होंगी। जैसे संसार में कामनाएं, वासनाओं के विचार हमारे हृदय में चलते रहते हैं, ये अपने आप चलते रहते हैं, हम रोकना चाहते फिर भी नहीं रुकते। इसी प्रकार दिव्य दिव्य भावनाएं, दिव्य दिव्य विचार सूक्ष्म जगत के आपके भीतर चलने लगेंगे, और उनसे आपको आनंद की अनुभूति होगी, और आप भजन में लगेंगे। एकांत में बैठा हुआ भी साधक प्रसन्न चित्त, भले ही कोई व्यक्ति उसके साथ ना हो, कोई वस्तु ना हो, लेकिन ज्यों ही वो भजन में लगेगा, प्रारंभ में ऐसा होता है साधक थोड़ी देर भजन में लगे, फिर उसका मन शांत होने लगता है, दिव्य विचार आने लगते हैं, उसका मन लगने लगता है।
थोड़ी देर अगर वो लगे, 10-5 मिनट वो अगर लगे, 10-5 मिनट हो सकता है प्रारंभ में नहीं लगता, लेकिन उतने के बाद वो देखेगा कि उसे शांति अनुभव में आने लगी है, धीरे धीरे भाव बनने लगे। यहाँ क्या होता है, प्रारंभ में हमने भजन आरंभ किया और यूं ही हमारा मन उकताया हम भजन छोड़ देते। लगना होता है थोड़ी देर, थोड़ी देर आपको डटना होगा भजन में, फिर आनंद का अनुभव होगा। ये तुरंत हमने आरंभ किया और 2-4 मिनट में ही हम ऐसा सोच लेते हैं कि भजन में मन नहीं लग रहा। आप थोड़ी देर वहाँ पर टिकिए। ये प्रारंभिक साधकों के लिए बहुत अमोघ औषधि है कि आप वहाँ थोड़ी देर टिकिए, 10, 5, 15 मिनट आप लगातार वहाँ पर डटे रहिए, फिर आप देखेंगे आप शांति का अनुभव करने लगेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे मन को भजन में बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे लगाया जाता है। ये कला होती है, ये उपाय होता है। ये सत्संग से हम सुनते हैं और हमें उस पर चलना होता है। कभी भी हमारा बिल्कुल भजन में अगर मन ना लगे तो हम उसे लगाने का प्रयास करें। प्रारंभ के थोड़े क्षण होते हैं जिनमें मन व्यथित होता है, इधर उधर के संकल्प करता है, आपका भय भी दे सकता है, किसी भी बात को बार बार उकसा सकता है, लेकिन उस समय हमें डटना होगा। आप डटे रहें तो थोड़ी देर में अनुभव होने लगेगा। दूसरे दिन भी आपको यही करना है, रोज यही करना है, तो आप देखेंगे कि मन लगने लगा है। और अगर मन भजन में लगने लगा है तो फिर सारे काम बनने लगते हैं। जब भजन की पावर आती है तो आप ऐसे समझें आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके सभी कार्य आप देखेंगे स्वतः हो रहे हैं। इष्ट देव की कृपा साक्षात आप अनुभव करेंगे। बस आप लगें। प्रारंभ में जो लगना, भजन में थोड़ा मन उकताता है, आलस्य प्रकट करता है, भय भी प्रकट कर सकता है, उसमें ही साधक छोड़ देते हैं। वहाँ पर छोड़ना नहीं है। मेरा बार बार यही करना है। आप थोड़े दिन इसमें श्रम कर लें, इसमें मेहनत कर लें। अगर मन जल भी रहा है तो भी आप समझें वो पवित्र हो रहा है, भय भी आ रहा है तो भी पवित्र हो रहा है। वो कर्म वासनाएं नष्ट हो रही हैं, तभी ये भयभीत हो रहा है, तभी जलन हो रही है। भजन बिल्कुल छोड़ने की वस्तु नहीं है। इसमें आप आगे बढ़ने का ही हमेशा प्रयास करें, तो आप देखेंगे जीवन में आनंद का अनुभव होने लगा है। जिस खुशी को हम ढूंढते रहते हैं, जिस साथी को हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा साथी हमें मिले जिसके साथ में हमेशा प्रसन्न रहूं और जो हमारी रक्षा भी करे, जो हमें प्रेम भी दे, वो साथी नाम जप ही है। ये बात आप कान खोलकर सुन लें। और संसार में आप कितना भी भटक लें, कितना भी सुखों का प्रयास कर लें, पूरा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। सुख की एक बूंद भी नहीं मिल सकती यहाँ पे। इस बात को साधक ध्यान देंगे। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही नाम जप का आप अभ्यास करें। जितने भी हमारे सवाल हैं, जितने भी संशय हैं, आपको घर बैठे ही सबका उत्तर मिलने लगेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको वहीं पर सब मिलेगा। अगर आप भजन में डट जाएं, कार्य करते हुए भजन करें, अगर समय मिले तो एकांत में बैठकर नाम का चिंतन करते हुए भजन करें, नाम का श्रवण करते हुए भजन करें, जैसे भी आप कर सकें। इस जीव को भजन की लत लगानी है, अभ्यास लगाना है, और एक बार लत लग गई तो सभी कार्य बन जाएंगे। ये हमारी बात ध्यान रखना। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही भजन करने लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।